यहाँ का भी आइलैंड हट गया है और जो फ्रिज है फ्रिज सोडा कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हुई है बिल्कुल रेगुलर सी मॉर्निंग, जो कि है वीकडे में हुआ ये कि बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और आज है बाहर बहुत ज़्यादा रेनी मौसम इन ए सेंस कि एक तरीके से सुबह तो तूफान ही आ गया था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चलो ये तो हमारे डेली आपको डेली अपडेशन से रिलेटेड है। अब घर में क्या चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मेरे रील्स वगैरह देख ही लिए, बहुत सारे लोग जो रियलिटी में मुझे जानते हैं पहचानते हैं और जिन लोगों को मैं व्हाट्सएप पे बात करती हूँ या जो मेरे आसपास के लोग हैं, उन सभी को मेरे पता है कि मेरी अभी घर में क्या सिचुएशन चल रही है। पर मैं आप लोगों के साथ अभी पूरा फुल आप लोगों को अपडेशन दे दी हूँ। ऑफकोर्स मेरी यूट्यूब फैमिली एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है और ऑफकोर्स आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो मुझे आप लोगों को अपडेशन देना ही पड़ेगा कि भाई मैं इतने दिनों से कहाँ बिजी हूँ, क्या चल रहा है। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी मैं हूँ गैराज में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आया हुआ है कुछ सामान, कुछ बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस के अंदर क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊँगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो रेनोवेशन का बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। घर के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर दिखा देती हूँ। इसके लिए मुझे मास्क पहनना पड़ेगा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट वाला काम हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है वो मैं आप लोगों को अंदर दिखाती हूँ, क्या चीज़ें चल रही हैं। पहले मैं आप लोगों को अच्छे से मुआयना करा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्या चल रहा है। चलिए पहले मास्क पहन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी प्लास्टिक लगा हुआ है, ये प्लास्टिक से कवर कर रखा है। वो जो टीवी वाला एरिया था वहाँ पे रखा हुआ है। टीवी वाले एरिया में यहाँ पे पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है। यहाँ पे किचन है, ये घर में ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन ये घर का जो रास्ता है उसे धूल मिट्टी से बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लास्टिक लगा रखा है। प्लास्टिक के पीछे क्या क्या है वो मैं अभी दिखाती हूँ। पहले मैं दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या करवाया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी पूरा का पूरा कवर्ड है फ्लोरिंग मैट से। यहाँ पे हम लोगों ने दरवाज़ा लगवाया है, ये पूरी दीवार खड़ी करवाई है। यहाँ पे ये पूरी दीवार है, दीवार में दरवाज़ा है, यहाँ पे दीवार हो चुकी है। ये सेपरेट एक कमरा बन चुका है, बहुत मैसी हो रखा है। यहाँ पे ये कमरा क्यों बना है ये भी मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। पहले यहाँ पे देख लें कि किस तरह का हालत हो रखी है, अभी बहुत मैसी हो रखा है। चलिए अब ये हुआ ऑफिस वाला एरिया, यहाँ से कमरा, और यहाँ से हम जाते हैं इस तरह। तो इस तरफ क्या क्या है मैं दिखा देती हूँ रियल क्विक में। इस प्लास्टिक के पीछे है मेरा पूरा का पूरा सामान। सोफ़ा वगैरह जो था वो कवर्ड है, डाइनिंग टेबल रखी हुई है, बहुत सारा सामान है, सबको पैक कर दिया गया है। और क्यों करा है वो भी मैं अभी आप लोगों को, चलिए अभी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक कमरा कैसा हो रखा है, वो कमरा क्यों बनवाया है, किस लिए बनवाया है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले क्या क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट हालत क्या है वो बता देती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो कमरा दिखाया यहाँ पे, वो कमरे के बाद यहाँ पे जो हॉल दिखाया, हॉल में किस तरीके से सामान हम लोगों ने स्टोर कर रखा है। और अभी मेरा वो जो दीवार खड़ी करी थी उसके पीछे का हिस्सा, यानी एक साइड पे ऐसा दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड पे कैसा दिखाई दे रहा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ और किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है मेरी आवाज़ ढंग से ना आए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपडेट करती हूँ क्या क्या है। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक के बाद यहाँ पे ये मशीन चल रही है,
मशीन से पूरा का पूरा फ्लोरिंग वगैरह हम सब निकाल रहे हैं। ये फ्लोरिंग निकल जाए। उधर जो है ये मजदूर हैं, यहाँ पे जो वो था वो आइलैंड निकाल दिया है वहाँ। ये जो फ्लोर है, फ्लोर निकलेगा यहाँ से। ये पर्टिकुलर स्टोर मेरा जो किचन था पहले, आपने देखा होगा, तो पहले ये फ्रिज था, दीवार थी। अभी फ्रिज की जगह चेंज हो जाएगी। अभी ओपन फ्लोर हो गया है। उधर पे दीवार लग गई है। जैसे वो उसके पीछे जो कमरा था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी ये वाला कमरा है, यहाँ पे एक अलग चेंजेस आएंगे। ये पूरा का पूरा अभी फ्लोरिंग का काम है। एक बार फ्लोर निकल जाए उसके बाद बाहर आज पानी गिर रहा है और ये जितना भी सामान था ये सारा का सारा कबाड़ा यहाँ आ गया। जो वहाँ से जितना भी इसका क्या यूज है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले तो दरवाज़ा खुला रखती हूँ इन लोगों को। मेरा तो कान फट रहा है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे। हाय राम। चलिए मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे गराज में वापस। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या चल रहा है अभी। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को अपडेट करा कि पहले हम लोगों को ऑफिस बनवाना था, तो ऑफिस बन रहा है। फिर हुआ ये कि ऑफिस में जो दीवार थी, मतलब मेरे घर में पहले अगर आप लोग ने देखा हो तो हम लोगों का जो हाउस टूर वाला वीडियो था वो पहले आप लोग देख कर आई हो, उसमें पार्ट 1 वाला। तो आप लोग वो देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन से वाले वीडियो की बात कर रही हूँ या किस तरह के फ्लोर प्लान की बात कर रही हूँ। एक बार ये पूरा का पूरा काम डन हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस करे। फ़िलहाल घर इतना मैसी हो रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करवाना चाहते हो, कितनी बार आपको बैक एंड फोर्थ करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। ये तब हुआ था जब हम लोग इससे पहले वाला जो व्लॉग आप लोगों ने देखा ग्रेट वुल्फ लॉज जाने के पहले से हमने स्टार्ट करवाना शुरू करा था। फिर बीच में कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इंसान है बेचारा, लेबर भी थोड़ा बीमार पड़ गया था, फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, फिर करवा नहीं सकते थे। फिर हम लोग ग्रेट वुल्फ लॉज होकर आए थे तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी कैपेसिटी नहीं बची थी कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बॉडी एक होने लग गया था। इसीलिए वो सारी चीज़ों के चलते फिरते अभी ये तीसरा हफ्ता है। तीसरे हफ्ते में अभी हमारा फ्लोरिंग का काम शुरू हुआ है। और ये कैसे हुआ, वन बाय वन, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, पर ये सारी चीज़ें निकलती गई। फिर हम लोगों ने सोचा चलो ये सब कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी फ्लोरिंग का काम चालू हुआ है आज सुबह से। फ्लोरिंग की ये जो मशीन है इसका क्या खर्चा आया, किस तरीके से हम लोगों ने बजट करा है, वो मैं आप लोगों को इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू बताऊंगी। हमारा क्या बजट बैठा, कैसे हम लोगों ने भाव करा, कैसे हम लोगों ने मजदूर के साथ बात करी और क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगी। एक बार सारा काम हो जाए तब, क्योंकि अभी दिमाग में ना इतना सब कुछ चल नहीं रहा है। और बहुत ज़्यादा जब ये घर का काम होता है और जिसके घर का काम होता है ना उसको एक अलग ही प्रेशर होता है। और अभी घर की हालत जैसे हो रखी है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का खाने पीने का भी बहुत ऊपर नीचे हो गया है। मेरा किचन ही अभी काम नहीं कर रहा, तो मैं इंस्टेंट पॉट में बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ। इंस्टेंट पॉट के लिए हुआ ये कि मेरा जो पेंट्री एरिया था वो भी हट गया, तो आधे मसाले ऊपर चले गए, आधे मसाले नीचे रह गए। अब मैं बार बार खोल भी नहीं सकती क्योंकि इतने धूल मिट्टी का काम हो रहा है। दूसरा आज बारिश हो गई तो मैं तो अभी तक तो खिड़कियाँ खोल रही थी, तो खिड़कियाँ भी नहीं खोल सकते। पर मैंने फिर भी अभी उसको बोला है कि भाई खिड़की खोल दे, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। तो अभी घुटन से बचने के लिए मैंने उन दोनों को भी मास्क दिया, खुद भी मास्क लगाया, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। कंक्रीट की जो धूल मिट्टी होती है ना उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए तो ऊपर के सारे कमरे बंद कर दिए। घर में हर जगह पे प्लास्टिक जहाँ जहाँ लगा सकते हैं मैंने डबल ट्रिपल लगा दिया। अब टीवी तो अभी तक पैक्ड ही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा हुआ, थैंक गॉड कि बच्चों का आज स्कूल है। पर हाँ, बच्चों के डैडी गए हुए हैं जॉब पे, पर वो मुझे कंटिन्यूएशन में फ़ोन कर रहे हैं और मेरा अलग काम चल रहा है, तो मैं बीच बीच में ऊपर भी जाती हूँ। इट्स टू मच, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे अच्छे से पता है इस बीच में व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि व्लॉग्स नहीं आने का आज जो मैंने जेन्युइन रीज़न आप लोगों को दिया है वो यही है कि भाई मैंने ये मास्क क्यों लगा रखा है सीरियसली। तो भाई ये सारी चीज़ें ना ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क का भी ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है, घर की भी टेक केयर करनी है, बच्चों की भी, फैमिली की भी। बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहती हैं। ओहो,
इतना सारा काम, और उसके बाद हम लोगों को बजट भी करना है। फिर बजट के अलावा जो चीज़ें आपको वापस से लगवानी है, अब जैसे फ्लोरिंग भी डिसाइड करनी है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं ये मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स के थ्रू ही बताऊंगी। मेरे बाल पूरे बिखर चुके हैं, बट एनीवेज मुझे यहाँ पे मेकअप करके बैठने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो भी काम चल रहा है इसीलिए। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल अंदर जाती हूँ, इनका फ्लोरिंग का काम हो जाए। फ्लोरिंग डिमोलिशिंग का काम चल रहा है आज, और इतनी सारी चीज़ें चल रही थी। अभी पिछले पूरे एक हफ्ते में इतनी ज़्यादा बिजी थी, और कहाँ बिजी थी वो मैंने आज आप लोगों के साथ साझा करा है। तो चलिए पहले अंदर जाती हूँ, थोड़ा सा फ्लोरिंग का काम हो जाए, फिर आप लोगों को अपडेट करूँगी। उसके लिए आधा घंटा लग सकता है। चलिए गाइज, अभी मैं नीचे आई हूँ, मेरा एक ब्रेक हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से आके नीचे का चेक कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि अभी लेटेस्ट अपडेशन क्या चल रही है। आई थिंक सो मशीन का काम हो गया, क्योंकि काफ़ी देर से मशीन की आवाज़ नहीं आई है मुझे। इस पर चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। अभी माहौल ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा फ्लोर निकल चुका है, सारी कंक्रीट बाहर फेंक दी गई है, और ये पूरा फ्लोर साफ़ करने में लगा हुआ है। ये यहाँ पे दूसरा लेबर, और बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी है। तो खैर मैं वहाँ तो नहीं जा सकती हूँ, पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है अभी घर। और ये सारा का सारा कंक्रीट अभी इसमें भरा जा रहा है। ओके, वो डायरेक्टली बाहर ही फेंक रहा है पूरा, उधर सारा का सारा। अभी एक बार ये जगह खाली हो जाए ना, साफ़ सुथरी हो जाए, उसके बाद फ्लोर का काम चालू करेंगे। यहाँ के लिए जो फ्लोरिंग टाइल वगैरह है ना, वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद हमने ऑर्डर भी कर दिया, तो अभी इन लोगों को पिक करने के लिए जाना है। तो देखते हैं कैसे होता है सारा काम, एक बार आ जाए वो। तो जो यहाँ पे सुबह जो मशीन चल रही थी ना, वो मशीन अभी वो गया है वो रिटर्न करने के लिए। जो इन लोगों का एक साथी है वो रिटर्न करने के लिए गया है। मैं मास्क नहीं निकाल सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। एक बार उधर चलती हूँ। चलो भाई, चलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई भाई घर में। चलो मैं इधर आ जाती हूँ, इधर से बताती हूँ क्या अपडेशन है। इनका जो संगी साथी है ना, वो अभी गया हुआ है होम डिपो, और वहाँ से होम डिपो पे वो मशीन रिटर्न करने के लिए, क्योंकि 4 घंटे की मशीन थी। 4 घंटे का कितना पैसा लगा, 24 घंटे का काम नहीं था ये। 24 घंटे के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि बहुत छोटा सा हिस्सा था, वो सिर्फ किचन का एरिया था। तो वो किचन का एरिया निकाल दिया उसने 4 घंटे में, और 24 घंटे वाला मैंने नहीं लिया था। 24 घंटे के अलग चार्जेस लग रहे थे, तो वो मैं बाद में अपडेट करूँगी कि कितना डिटेल क्या क्या हुआ, कैसे पैसे लगे, कैसे हमने भाव ताव करा, कैसे कंपैरिजन करा, कहाँ से सामान लिया। वो सारे दिमाग के जो हम लोगों ने जिस तरीके से वो हमारे कैसे डिटेल में है ना, वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है अभी। यहाँ पे जो मजदूर था पहले, जो टाइल वगैरह का कर रहा था, इसका संगी साथी, वो अभी गया है रिटर्न करने के लिए। फिर वहाँ से सीलेंट लेकर आएगा, फिर लेवलिंग के लिए वो एक सीमेंट वगैरह लेकर आ रहा है, जो भी घोल मिट्टी या रेत वगैरह जो भी चाहिए वो लेवल के लिए लेकर आएगा। फिर उसको लेवल करेंगे, और हमने टाइल बुक कर दी है। टाइल बस इन लोगों को पिक करने जाना है, तो कल टाइल का काम हो जाएगा। अच्छा, एक और आदमी आया है, वो अभी बाहर गैराज में ना, वो जो कैबिनेट्स है ना, कैबिनेट्स लगने वाले हैं, उसको वो ठीक कर रहा है, मतलब उसको बना रहा है। तो अभी थोड़ा सा हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी इन लोगों का खाने का भी टाइम होगा, तब ये थोड़ा जाएंगे ना, तब मैं देखती हूँ, घर का मुआयना करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं कर नहीं सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो मजदूर के सामने भी अपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये मजदूर तो मजदूर ज़्यादा रहती है ना, तो वही अपना सामान तो अपने हाथ में रहता है, तो वो सारी चीज़ों की भी टेक केयर करनी पड़ेगी। अब इन लोगों के सामने ज़्यादा घड़ी घड़ी ये सब ये लेके चलते हैं ना अपन कैमरे, तो इनको भी शक होता है इसीलिए। बट खैर एनीवेज, मेरा तो काम है, मैं तो रखूँगी ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए। पर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भाई। पर ऐसा नहीं है कि इन लोगों से कोई डरने की बात है, ऐसा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई अनकंफर्टेबल वगैरह कुछ नहीं है। सब अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। ज़्यादा किसी को वो करते हैं ना, उंगली करते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इनको इनका काम करने दो, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपने से पूछते हैं, अपन इनको जवाब दे दो क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। सर पे खड़ी रहोगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती ही होती है। और पता है कि जो एक आदमी से आदमी की बात होती है वो बात अलग होती है, एक औरत की बात अलग हो जाती है आदमी से और किसी भी मजदूर से। इसीलिए तो मेरे हस्बैंड अलग बात कर रहे हैं, मैं अलग, जो भी बात करनी होती है वो मैं दोनों से बात करती हूँ। इसीलिए कुछ भी अलग तो कर ही नहीं रही हूँ इसीलिए। और साथ में अपने
पार्टनर के साथ यानी कि हस्बैंड के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो सारी चीज़ें मैंने दिमाग में रखी हुई हैं, सारी चीज़ों को दिमाग में रख के ही सारे काम करवा रही हूँ। वो भी मैं इसलिए आप लोगों से बात कर पा रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम हो गया। पहले मैंने उसका दिमाग खा के बहुत सारी चीज़ें करवा ली है ऑलरेडी। और बाहर बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ ठंडा अलग हो गया। अभी इतने दिन से गर्मी पड़ी हुई थी, अब अचानक ठंडा हो गया, तो ये भी एक पागल बनती है। इससे क्या होता है ना, सर्दी खांसी छींक आना, और फिर डस्ट अलग हो रही है घर में। तो हमने सबने मास्क लगा रखे हैं। मेरे पास जो मास्क थे वो सारे मास्क मैंने इन लोगों को दे दिए, पर वो अब इतनी डस्ट हो गई है ना जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो सकती है। और फिर सांस की प्रॉब्लम भी होती है, जिसको अस्थमा होता है उसको अस्थमा पकड़ लेता है, खुजली का भी प्रॉब्लम। इसीलिए, और आज तो घर इतना गंदा हो गया ना। अभी इतने दिनों से तो हम बाहर का खाना खा रहे थे, कल मैंने घर में खाना बनाया था। अब मुझे जिस तरीके से आज काम हुआ है ना, मुझे आज डाउट है कि भाई आज मैं खाना घर पे नहीं बना पाऊंगी। तो आज मैं बच्चों के डैडी को बोलूँगी कि बाहर से लेकर आए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ऊपर से मैं जो कंघे से बाल कर रही हूँ ना, तो मेरे कंघे में भी पता है ऐसे ऐसे वो धूल मिट्टी भरा गई है। तो अच्छा हुआ कोई मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं रियलिटी बेसिस पे कर रही हूँ सारी चीज़ें। इसी बहाने मेरी एक यादें भी बनती जा रही हैं कि मेरे घर में क्या क्या चल रहा है और किस तरीके से हालात हो रखे हैं। मास्क नहीं निकाल सकती, अभी मास्क निकालती हूँ ना मुझको बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है। हालांकि मैंने उधर के खिड़की दरवाजे सब खोल रखे हैं, लेकिन पर फिर भी वो सारी चीज़ें ना घर में उड़ रही है। तो ऊपर तक स्मेल आने लग गई मुझे यही लगा नीचे जाके एक बार देखूँ तो सही घर का क्या हाल है। तो अभी घर में सामान तो एज इट इज़ रखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी अपना जोखिम वगैरह की चीज़ें होती हैं, जो रिस्की सामान होता है, जो आपका जो गहने वगैरह से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड, वो मैंने अलग रख दिया है। और वो यहाँ है ही नहीं, पहली बात तो वो यहाँ है ही नहीं, और वो मैंने रख दिया अपनी सेफ जगह पे। बट अभी ये है कि वो कैबिनेट वाला कैबिनेट बना रहा है, ये टाइल वाला इधर सफाई कर रहा है, और जो इनका साथी है, मेन साथी है, वो गया है होम डिपो पे दूसरा सामान लेने के लिए। तो अभी ये रीसेंट अपडेट है। चलिए, अब ये जो अपडेट है इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, थोड़ी देर बाद फिर कैचअप करते हैं। चलिए, ये जो आइलैंड हटाया ना, यहाँ पे पहले से आइलैंड था, देखो उसमें से ऐसा सरिया निकला, लोहे का सरिया होता है ना, ये डिक्टो वही है जो अपने इंडिया में होते थे ना सरिये, आज भी लगते हैं जो घरों के नींव को पक्की करने के लिए, वही वाले सरिये हैं। यहाँ पे भी सरिये डलते हैं भाई। यहाँ पे ना ये टेक्सास के घरों की बात अलग है। यहाँ पे ना बेसिकली बिल्कुल इंडियन स्टाइल के घर बनते हैं, बहुत ही पक्का काम होता है। ये टाइल निकालते निकालते उसको झुनझुनी छूट गई, पता है, इतना कड़क पक्की जमीन। एक बार आ जाए वो तो शांति मिले, मुझे भी समझ में आया करना क्या है उसको। चलो, पर ये सरिया देख के मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। पक्का मकान, सच में ये अपना ही घर बनता है, और क्या। भले से पहले खरीद लिया हो, पहले का बना हुआ हो, लेकिन जब अब नए सिरे से शुरुआत हो ही रही है, किचन वगैरह सब नया बन ही रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मनपसंद चीज़ें लग रही है, मेरा घर ही बन रहा है। सच में मैं इतनी खुश हूँ ना, अंदर से इतनी खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि अभी इन लोगों के सामने तो क्या ही जाया करूँ पर आप लोगों के साथ एक बार ये बन जाए ना, मन को शांति मिले। खुशी तो हो रही है लेकिन शांति अभी तक नहीं मिली है। एक बार शांति हो जाए तब मज़ा आएगा। पक्का मकान। मेरा घर कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। वो सरिया देख के तो मज़ा आ गया। मेरा तो ये वाली जो अलमीरा है अभी ये यहाँ पे लगा के देख रहे हैं ताकि कैसी दिखाई देती है। और इसकी जो ये अलमीरा की हाइट है वो है 96 इंचेस। वो तो अच्छा है कि 96 इंचेस के लिए, इससे भी बड़ी बड़ी थी, लेकिन हम लोगों को जितना एक्सेस रहेगा उतनी ही लेनी थी। बट एनीवेज अभी देखते हैं कैसी लगती है ये यहाँ पे। Do you see our kitchen? Look at this side. Look at this side. How does it look like? Do you like it? Yeah. Do you like it? ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और अभी यहाँ पे सीमेंट का काम हो रहा है। यानी कि ये सीमेंट इसलिए है कि जिसके साथ लेवलिंग वगैरह हो सके। तभी लेवलिंग का काम हो जाएगा, रात भर में ये सूख जाएगा। तो भाई आज तो मेरा किचन तो काम नहीं करेगा, वो जो कि मुझे पहले से ही पता था। बट खैर
कोई बात नहीं, देखते हैं। ये पूरा का पूरा लेवल हो जाएगा अभी, देखो जी। चलिए, पर मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है अभी। गुड जॉब। या आदि गो अपस्टेयर टेक 9 बेटा, इधर से आजा। आदि नहीं, इधर से आजा, इधर से आदि। कैन यू गो फ्रॉम दैट साइड? ओके। ऑलराइटी गाइस, तो अभी ये हुआ है कि दोनों मजदूर चले गए। दोनों मजदूरों ने बोला कि भाई वो तो कल आएंगे। तो अभी आज का काम तो जितना हो सकता था वो सारा मैंने उन लोगों के पीछे पड़ के, और उन्होंने भी देख लिया भाई कि मुझे ना, मेरे को इरिटेशन होने लग गया है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि भाई जल्द से जल्द ख़त्म करो, मेरा चेहरा कैसा हो रहा है। बट एनीवेज, अब ये तो थका हारा तो रहेगा जब तक काम पूरा नहीं होता। तो अभी आज जितना काम हो गया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। बच्चे आ गए थे, बच्चों को मैं पिक करके ले आई थी, और जब मैं बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ बाहर वेट करें। 20 मिनट का, आधे घंटे का वो लोग वेट करते हैं अपनी अपनी गाड़ी में। उसके बाद मैं आई फिर बच्चों को लेके, तो तब तक इन लोगों ने ये सैंडिंग वेंडिंग करना शुरू करा बाद में आने के बाद। तो अभी सैंडिंग का काम करके गए हैं, मतलब लेवलिंग के लिए वो सीमेंट का वो करवा के गए हैं। तो अभी वो 3-4 घंटे में सूख जाएगा। फिर बच्चों के डैडी का कॉल आया कि वो भी ऑन द वे पे हैं। तो अभी वो पूछ रहे थे कि किचन की हालत क्या है। मैंने कहा किचन की हालत तो अब ऐसी है कि खाना नहीं बना सकती। तो अभी वो बोले कि अभी मैं आता हूँ, फिर खाना ऑर्डर कर देते हैं। तो बाहर से लेकर आएंगे आज का। गुची का गो टेक 9 बेटा, प्रिशा वी हैव टू गो 9। तो अभी मैं दोनों बच्चों को लेके ऊपर जाती हूँ, नहाना वगैरह सब करती हूँ, बच्चों को फ्रेश करती हूँ। घर में खिड़कियाँ अभी भी खुली हैं, तो खिड़की में से सारा वेंटिलेशन निकलेगा और सब गंदगी वगैरह सब निकलेगी। और यहाँ प्लास्टिक जो लगा हुआ है ना, वो अभी मैं लगे ही रहने दूँगी। अभी मैं 2-3 दिन तक तो निकालूंगी नहीं, जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती। वो घर में ना बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी और ऐसे धुआं सा लग रहा है ना, बिल्कुल धूल मिट्टी एंड ऑल। बट कोई बात नहीं, प्लास्टिक लगा हुआ है तो थोड़ी आसानी हो गई। थोड़ी खिड़की यहाँ भी खुली है। कल दिन भर पूरा पानी है, फिर भी उन लोगों ने बोला है कि अभी वो आएंगे और काम करेंगे। और मैंने उनको बोला है कि भाई छुट्टी तो बिल्कुल भी मत करना, हर हालत में मुझे जल्द से जल्द करना है भाई। बहुत टाइम हो गया, बहुत, अब मेरा पेशेंस लेवल ही ख़त्म हो गया। ये 3रा हफ्ता है, और 3रे हफ्ते में भी आज ट्यूसडे है और कल वेडनेसडे हो जाएगा। इसीलिए तो जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो शायद काम हो चुका होगा। बट एनीवेज, फिर भी मैं आप लोगों को अपडेट करती जा रही हूँ अपने रियल रिव्यूज़ के कारण। और बच्चों को नहलाने के लिए जाती हूँ, खुद भी फ्रेश होती हूँ। और घर बहुत ही गंदा हो रहा है, मैं खुद इतनी गंदी हो रही हूँ। बच्चे तो अभी थके आ रहे हैं, बच्चों के डैडी आएंगे तो वो भी फ्रेश हो जाएंगे, तो फिर हम खाने का करेंगे। तो बस इसके अलावा अब मैं और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ, कुछ भी ज़्यादा आप लोगों को अपडेट कर नहीं सकती हूँ। अब कल की कल सुध लेंगे भाई, आज का काम हो गया। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा ये जो अभी किचन की जो वो हो रही थी ना, जब खुदाई वगैरह, तो उसमें से वो जो सरिया निकला था यार, मेरी जो मन की इच्छाएँ थी ना वो सच में पूरी हो रही है। मेरा घर बन रहा है, ज़मीन से बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरा कब से सपना था और आज वो मेरा पूरा हो गया सीरियसली। हालांकि ये घर लिया था तब अलग चीज़ें थी, और आज जब उखड़ के वो वापस से मेरी चॉइस की चीज़ें लग रही है ना, तो मुझे इतनी तसल्ली मिल रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो, इंसान की चाह और मांगे बहुत सारी होती हैं और अनगिनत होती हैं, उनका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन अपने ऊपर है हम कहाँ पे उसको अपने आप को संतुष्ट करते हैं। मैं इस बात में संतुष्ट हूँ, मेरे मन की मेरी चीज़ें, मेरा जीवन, मैं खुश हूँ ना, बस ये मायने रखता है। बाकी तो सबका अपना अपना होता है। मैं इस चीज़ में खुश हूँ कि ये जो भी मिल रहा है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सच्ची में भगवान परम पिता परमात्मा का ढेर सारा शुक्रिया, ढेर सारा धन्यवाद सच्ची में। तो चलिए, ये प्यारे से नोट के साथ मैं भी आगे बढ़ती हूँ। मैं अपनी दूसरी चीज़ों की टेक केयर करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। प्रिशा लेट्स गो। और मेरे पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। प्रिशा लेट्स गो, चलो 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 फटाफट, चलो फटाफट। चलो शूज़ पहनो, बहुत गंदा हो रहा है बेटा। चल।